जैन भाई आज की क्लास शुरू करी जाए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले क्या नाम है ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। यहाँ पर वर्ड लिखा है ट्रांसपोज। ट्रांस का मतलब क्या होता है? बदलना। पोज का मतलब जो चीजें बनी है, सब लोग जानते हैं पोज, सेल्फी वाला पोज। ठीक है, तो जिस तरह से जो चीजें हैं उसका अगर हम पोज बदल दें, एक तरह से उसको कन्वर्ट कर दें, उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। और कोई मतलब नहीं है इसको। ठीक है, परिवर्तक हिंदी में बोलते हैं। आइए, जैसे कि यहाँ पर करना क्या होता है, हमारे पास जो रो में चीजें होती हैं तो कॉलम में करना है, जो कॉलम में होंगी उसको रो में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ये काम करना है मुझे। और कुछ यहाँ पर देखते हैं, एक रो है हमारे पास में, लेकिन कॉलम हमारे पास में 3 हैं। आप करिए क्या, तो हमारे पास रो है, तो कॉलम में कन्वर्ट करिए। जो रो थी उसको कॉलम में जब हमने कन्वर्ट किया, ए डैश लिखते हैं, ए डैश लगाते हैं, या तो इसको बहुत सारे टीचर क्या लिखते हैं, ए टी लिखते हैं, टी फॉर ट्रांसपोज। ठीक है, दोनों बात एक ही है, डैश लगाओ या ट्रांसपोज लगाओ। तो वापस आते हैं तो उसको कन्वर्ट करेंगे, तो वैल्यू बनेगी हमारे पास कितना, 5 5 1 2, और ये हमारे पास फिनिश हो जाएगा। आप समझ गए? खत्म हो गया, टाटा बाय हो गया। अब आगे चलो, आज निपटा देंगे काफी कुछ। चलिए आज, लेकिन घर से आप लोग काम करना, आज कम आप लोग काम कराएंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आपको ए डैश और बी डैश, यहाँ पे लिखा ए प्लस बी का ट्रांसपोज करिए, और बी का मतलब ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज प्रूव भी करिए क्या ये दोनों एक जैसे हैं, बराबर हैं। हमने देखा कि हमारे पास में सबसे पहले ए और बी लिखा हुआ है, इन दोनों को ऐड करना है। तो एलएचएस साइड में हमने इसको ऐड किया। जब एलएचएस साइड में हमने इसको ऐड किया, एलएचएस एलएचएस लास्ट टाइम पढ़ाते पढ़ाते एलसीएम आ गया। तो एलएचएस इन दोनों को ऐड करना है। ये फर्स्ट ये आपस में ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने के बाद में क्या बन जाएगा 1, और ये ऐड होने के बाद में क्या बन जाएगा 3, और ये ऐड होने के बाद में क्या बन जाएगा 5, और ये ऐड होने के बाद क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पर ऐड करने पर 7 बन जाएगा। बन गया ना भाई? ऐड करने के बाद में तो ये दिस इज द ए प्लस बी, ये हमारे पास ए प्लस बी है। और मुझे अब क्या करना है, इसको ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज क्यों करना है, यहाँ पर मेरे भाई ये टी लिखा है, टी फॉर ट्रांसपोज है। हम ट्रांसपोज करेंगे तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज करने पर क्या हो जाएगा, तो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। तो ऐसा आ जाएगा 1 3, और ये क्या हो जाएगा 5 7। हमारे पास ये आंसर आ गया एलएचएस साइड का। लेकिन मुझे आरएचएस साइड सॉल्व करना है, ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो आदित्य भाई ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, न्यांस ए ट्रांसपोज हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा, 0 1 एंड 2 एंड 3 हो जाएगा, 2 एंड 3 हो जाएगा। इज द ए पोच है ना। और यहाँ पर पहुंचेंगे बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, इसको डैश बोल देंगे हम वापस, क्या हो जाएगा 1 2 1 एंड 2, उसके बाद में क्या 3 एंड 4, 3 एंड 4। अब मुझे 3 एंड 4, अब मुझे इसको ऐड करना है। तो हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जरा बताइए एक बार। क्या जाएगा 1, ये आ जाएगा कितना 5, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 3, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 7। क्या बात समझ गए? ये इसको बोलते हैं, देखो क्या बराबर हो गया। मेरे हिसाब से कुछ गलत हो गया क्या? अच्छा, ए प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर था, ट्रांसपोज के बराबर हो चुका है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? करने जाओगे? बहुत बढ़िया, बहुत ईजी है। इसके बाद कठिन आने वाला है। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना आता होगा। क्या लिखा है हमारे पास, ये देखो ये लिखा है, ए को नोट किया हमने। ये क्या है 2 4 5, 2 4 5 माइनस का। और इसके बाद में बी क्या लिखा है हमारे पास, बी इज 1, हो रहे हैं हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बी क्या है हमारे पास में 1 3 माइनस 6। कैसे मल्टीप्लाई करना है इसको, इस मल्टीप्लाई करना है, रूल होता है। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 1 जा 2 हो जाएगा, ऐड कुछ नहीं हो रहा है। फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करना है हमारे पास, तो कितना आ जाएगा, और 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 हो जाएगा, और इसके बाद में 4 3 जा 12, और माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर 24। 5 करेंगे आ जाएगा 5, और यहाँ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 15, और माइनस 30। ये हमारे पास में a मल्टीप्लाई बाई b आया है। इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमने ट्रांसपोज किया तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, चलो ट्रांसपोज करके यहाँ लिख दे रहे हैं, a b ट्रांसपोज। तो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास -2 -6 12, और ये 4 12 -24, और ये 5 -15 15, और -30, ये बन गया। अब हमारा काम था कि बी मल्टीप्लाई ट्रांसपोज ऑफ बी, बी को ट्रांसपोज करते हैं। बी को जब ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास बी लिखा हुआ है, आइए इसको ट्रांसपोज करते हैं। तो बी को जब ट्रांसपोज किया मैंने, वैल्यू क्या बन जाएगी 1 3 -6, ऐसा नो। और ऐसे ए को ट्रांसपोज करेंगे हम लोग, ए को ट्रांसपोज करने के बाद में क्या वैल्यू बन जाएगी, क्या लिखते हैं, ए को ट्रांसपोज करने पर वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में -2 4 5 बन जाएगी। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो
बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई। और एक और बात सुन लो, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कि आपको प्रूव करना है। क्या लिखा है? प्रूव करना है। तो बहुत टेंशन नहीं लेना है, चुपचाप उठाओ इसको, छाप दो। -2 -6 12 बोर्ड एग्जाम में यही काम करना है, ठीक है। और ये 5 15 -30 मैंने छाप दिया, काम खत्म हो गया। हम इसको प्रूव करके दिखा भी दे रहे हैं। हालांकि जब उसने बोल ही के रखा है प्रूव करो, चेक करने की बात नहीं करिए। चेक करना होता तो मुझे कंफर्म नहीं होता ये होगा इक्वल नहीं होगा। अब प्रूफ का है मतलब इक्वल होगा, हम क्यों परेशान होंगे? एक को सॉल्व कर लिए, दूसरे का आंसर नोट कर देंगे। टाइम भी बचेगा और दिमाग भी नहीं खत्म होगा। हाँ, वैसे भी दिमाग कम है, छोटा है, तुम लोग जल्दी खत्म हो जाता है। मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ करें कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 5 आ जाएगा। एक लाइन आ रही ना, इसका मतलब सब कुछ सेम ही आएगा। समझ गए ना? लेकिन हमारे साथ ये चालबाजी नहीं करोगे। मुझे मुझे हाँ, क्लास में कर सकते हो। मुझे यहाँ दिखाओगे, ठीक है? काम करके कि कैसे आपने काम किया है। मुझे अपनी रफ कॉपी में जो भी टेस्ट लेंगे, यहाँ पर रफ पे सेम पेज पे एक लाइन खींचकर रफ होना चाहिए कि आपने कैलकुलेशन करी है। वरना जो हम सिखा रहे हैं मतलब वो क्या बोलते हैं कि हमारी बिल्ली हम ही की मैं हूँ, वो वाला काम नहीं करना है। चलिए वापस आते हैं। एग्ज़ाम में समय कम होता है इसलिए सिखा देते हैं ऐसी चीज़ें। यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर प्रूव दैट करना है इतना-इतना, एक को सॉल्व कर देंगे, दूसरे को आपको ऑटोमेटिक लिखना है। चलिए, आप मेरे हिसाब से चलो इसको सॉल्व कर दो, इसे सॉल्व कर लो। करो, जल्दी से। मुझसे पहले कौन करके दिखाएगा? नोट कर लो सवाल, क्वेश्चन नोट करो। हम देखते हैं मुझसे पहले कौन करेगा। क्वेश्चंस नोट करना है, आंसर नहीं। तो नोट करो 1 2 3 -1 2 4 0 0 1। अगला नोट करो -1 -2 0 एंड 0 1 3 -1 -1 2 0। नोट करे सभी लोगों ने? शुरू करें? क्वेश्चन ही हो गया। अरे खतरनाक आदमी हो तुम। तो शुरू करें हम? देखो अगर हम हार जाएँ तो कोई मेरी बेइज़्ज़ती नहीं करेगा। कह रहे हैं, हम हार सकते हैं। बूढ़े नहीं हो गए तुम लोगों से, हाँ? तो तेज हो। चलिए, मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही तो बन जाएगा 2 1 1 जा 1 0 -3 -4। चेक करें -4 आ गया, -3 ठीक है। अगला बन जाएगा तुम्हारे पास में 2 माइनस का 2 और प्लस का 2 खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा 6। चेक करें 6 आ गया और फिर हमारे पास 0 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा, 6 आ गया। चेक करें बिल्कुल सही है। और वापस पहुँचते हैं तो -1 प्लस का 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा। प्लस का 1 है और माइनस का 4 है तो इसका 3 आ जाएगा माइनस का। चेक करें माइनस का 3 और ये देखो हमारी नकल मत करना है, आपको चेक करना है। हो सकता है गलत हो जाए, कहीं से हमसे भी गलती हो सकती है। तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, हमने सही। और यहाँ पहुँचेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और प्लस का 8 प्लस 4 12। चेक करें और ये 0 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 चेक करें भाई। नेक्स्ट 0 हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 0 और ये हमारे पास में 2 आ जाएगा और फिर अगला हमारे पास में 0 आ जाएगा। चेक करें भाई, क्या आपका A मल्टीप्लाई ये आया था? चेक करो सभी लोग, आ गया ना भाई? अब इसको ट्रांसपोज़ करते हैं। हम रुकेंगे उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी नहीं कर पाए हैं, तो ट्रांसपोज़ करना है। ट्रांसपोज़ में क्या आ जाएगा? -4 6 6 -3 12 एंड 6 -1 2 0। तो एक बार सभी लोग साथ में आ जाएँ और चेक करते हुए पहुँचते हैं कि क्या हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली? तो एलएचएस साइड आपके पास आ चुका है। अब हम आरएचएस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सभी लोग आरएचएस को सॉल्व करेंगे। चलिए करिए। सबसे पहले हाँ? नहीं, अभी नहीं लिखेंगे, वो तो हमने बता दिया कि आपको करना है। प्रैक्टिस भी तो आनी चाहिए भाई। फँस जाओगे तब क्या होगा? तो आना भी चाहिए, अभी नहीं। बी का ट्रांसपोज़ करेंगे, तो सभी लोग बी का ट्रांसपोज़ बहुत तेज़ी से मुझसे तेज़ी लिखना है आप लोगों को। जिस दिन आप लोग हमको हरा दिए ना, उस दिन बोर्ड पेपर तुमसे हार जाएगा। गारंटी बता रहे हैं। देखिए, एक बार बी ट्रांसपोज़ आप लोग मैच कर सकते हैं, तो ए का ट्रांसपोज़ भी मैच कर सकते हैं। हम ए ट्रांसपोज़ यहीं लिखते रहे, ए ट्रांसपोज़ और 1 2 3 -1 2 4 0 0 1। एक बार ट्रांसपोज़ सभी लोग चेक कर लें, क्या सही लिखे हैं? अगर ट्रांसपोज़ सही लिखे तो अब मल्टीप्लाई करिए आप लोग, मुझसे पहले करना है।
सभी लोगों के अंदर ये हैबिट होनी चाहिए। अपने पड़ोसी का तो कॉम्पिटिटर बनना ही है, अपने टीचर को भी बनना है, मुझे भी हराना है। हुँ, चलिए करें मल्टीप्लाई? आदित्य भाई शुरू करते हैं। आदित्य कह रहा है आप शुरू करिए, हमने बहुत पहले शुरू कर दिया था। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये रो है और ये, तो माइनस का 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा हमारे पास वैल्यू। बस चीटिंग नहीं करोगे, अपने जो पहले वाली मैट्रिक्स है वहाँ से लिखोगे, नोट नहीं करोगे अभी। और ये जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, तो -4 प्लस का माइनस का मेरे हिसाब से हो जाएगा। करते हैं, ये बचेगा हमारे पास, यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा, तो बनेगा हमारे पास में कितना? प्लस का 1 और ये 0 बन जाएगा और ये माइनस का 4 बन जाएगा, प्लस माइनस ठीक है, तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब अगला, नेक्स्ट वहाँ 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा और ये जाएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा। क्या करें, क्या पहली रो सेम आ रही है? पक्का? अब अगला, जिन बच्चों को नहीं क्लियर हो पा रहा है देखें एक बार फिर से, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना है इस वाले में, तो 2 1 जा क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 दिमाग में रखते हैं, यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 2 क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा और यहाँ जाए कितना हो जाएगा? 6 को ऐड करते जा रहे थे हम वापस, फिर इसी को नेक्स्ट वाले में पहुँचाएँगे इस वाले में, देखो यहाँ पहुँचाए तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस का 2 ठीक है दिमाग बैठा हुआ है, 2 1 जा 2 तो दिमाग में 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 और यहाँ से जो आएगा कितना हो जाएगा? 8 8 प्लस 4 कितना हो गया? 12 हो गया। क्लियर हो गया? वापस फिर इसी रो को ले जाएँगे, इसी रो को तीनों में मल्टीप्लाई करना था। ये जाएगा हमारे पास 0 बनेगा, 0 से मल्टीप्लाई, ये भी 0 के साथ में 0 हो जाएगा और 2 यहाँ 1 से जाएगा तो 2 बन जाएगा। क्लियर? अब अगला पॉइंट, इस 0 वाले उठाते हैं, सभी कॉलम में ले चलते हैं अब भाई सुने ना देखते हैं। क्या करेंगे 0 का 0 0 हो गया और 3 2 जा 6 0 वाला काम खत्म, 6 बचा हमारे पास और ये 0 जाएगा तो खत्म, क्या बचा? 6 बचा। इसका मीनिंग क्या होगा? दिमाग ने बताया कि अगर इसको ऐसे रख रहे हैं, हमने कहा था ये जो डेटा लिखा है इसको ऐसे पलटो तो क्या बनेगा? 0 0 3 0 बनेगा। दिमाग में आ चुका होगा क्या बनना होगा? 0 3 0 आदित्य और हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये भी सिखा दे रहे हैं। मुझे पता हो चुका है कि ये 2 नंबर 0 हो चुके हैं, केवल बीच वाला नंबर हिट करेगा। आगे कोई नंबर हिट नहीं करेगा, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ये देखो, ये पहले वाला हमने यही काम किया था, आपको बताया नहीं। जैसा ये वाला था आपके पास में तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया था और किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया था। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये दिखेगा किससे मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे लगता है कि शायद ये वाला चेक करें, पुराने वाले से डेटा सेम आ गया होगा। पक्का? चलो, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस करना है, यहीं सीखना है। अब आपके पास में सिमेट्रिक अगर है स्क्वायर सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दिखाना है। कर पाओगे? सबसे पहले आप इसको ए और क्या लिखा है तुम्हारे पास में? ए डैश करिए। इसका ए डैश निकालिए। ए और ए डैश और ए डैश को ऐड करिए आप इसमें। पहले ए डैश निकालिए, डैश बोले तो ट्रांसपोज़। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स रहता है, वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक वाले में आपको जब कैसे प्रूव करोगे सिमेट्रिक वाले को? तो सिमेट्रिक में देखते हैं हम लोग जो हमारे पास ए वैल्यू आई है, ए वैल्यू ये इक्वल हो जाती है 1/2 और ए प्लस ए डैश के। अगर ऐसा इक्वल हो गया, तो ये कैसा सिमेट्रिक है, ठीक है? और इसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि अगर वैल्यू 1/2 ए माइनस ए डैश के तो क्या होता है वो? इसके सिमेट्रिक होता है। अब आपसे पूछा सम निकालना है, क्या निकालना है? सम। तो इन सबको ऐड करके ही आपको सॉल्व करना है, बस ये चीज़ें होती हैं। ये सिलेबस में बहुत कम पूछता है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन हमने आपको पढ़ा दिया, हो सकता है कि आ जाए। रहता है इसको सिमेट्रिक। मीनिंग क्या रहेगा? ये जब हम ए और ए डैश ऐड करेंगे, हाफ करेंगे, तो वो वैल्यू आनी चाहिए, वो सेम दिखनी चाहिए आपके पास में। क्या इन दोनों को? अगर इन दोनों को सबको ऐड कर दें, जैसे आपने सबने सबको ऐड किया, बेटा जो आएगा वो क्या आ जाएगा? हमारे पास सम ऑफ और ये हमेशा ए के बराबर आता है, ऑलवेज ए के इक्वल आता है। मतलब इतना करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो इक्वल हो जाएगी ए के, बस इतना निकालना है इसको। सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक, इतने को बोलते हैं क्या? सिमेट्रिक। इसको क्या बोलते हैं? इसको सिमेट्रिक। बस आप कर पाओगे? क्या हम करके दिखाएं? चलो अच्छा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश मेरे पास में कितना आ जाएगा? ए ट्रांसपोज हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1 3 5, सभी लोग चेक करेंगे अभी, -6 8 3 -4 एंड 6 एंड 5 इज द ए डैश, ए ट्रांसपोज। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, जब मैंने ऐड किया तो ए प्लस ए डैश, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 एंड 1 मिलकर 2 हो जाएगा
और ये मिलकर -3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में प्लस का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास -3 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 9 हो जाएगा और ये ऐड होकर प्लस का 1 आ जाएगा। ये ऐड होकर 9 हो जाएगा। ये ऐड होकर 10 हो जाएगा। चेक करें क्या आपको यही वैल्यू आई है? अब मुझे इसको हाफ करना है, तो यहाँ पर हाफ कर देना है। देखो हाफ कैसे? जहाँ-जहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ कर देना भैया। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, माइनस का 3/2 हो जाएगा एंड 1/2 हो जाएगा। यहाँ पहुँचेंगे -3/2 हो जाएगा, यहाँ पहुँचेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ पहुँचेंगे 9/2 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और इस जगह पे 9/2 हो जाएगा, इस जगह पे 5 हो जाएगा। देखिए ये क्या आया? तो ये आ गया तुम्हारे पास सिमेट्रिक। अब इसको सिमेट्रिक कैसे निकालना है? हमको माइनस करना था। तो हमने a में से a डैश को कर दिया माइनस। ए में से ए डैश कर दिया माइनस। माइनस करने के टाइम में ये सारा डेटा का सिंबल चेंज हो जाएगा। ये माइनस में रहेगा। तो हम यहाँ से ए माइनस करें तो क्या हो जाएगा? 0। दिस इज द 0। ओके। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का लगा है और ये प्लस का है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये कितना 9 आ जाएगा। कर पा रहे हैं भाई? नहीं समझे? एक बार फिर से देखो। भाई ये यहाँ पर माइनस लग जाएगा तो ये पूरी मैट्रिक्स के अंदर माइनस सिंबल आ जाएगा। ये माइनस सिंबल इसको चेंज कर देगा, आप उसके बाद में इसको प्लस कर लिया करो। ये माइनस का था तो हो चुका होगा प्लस का। यहाँ प्लस करने पहुंचे 9 आ गया। ये माइनस का था हो चुका है प्लस का। ये प्लस करने पहुंचे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। समझ गए? अब यहाँ ये माइनस का हो चुका है। अब ये कितना माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस के 9। नहीं समझ रहे? सिंबल चेंज करके ही आइडेंटिफाइड क्या करो। ये माइनस का 8 हो गया है। यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये माइनस का 6 हो चुका है, यहाँ से माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पहुंचेंगे तो माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 9 और यहाँ पर कितना था हमारे पास? 3 था। ये 5 हाँ 3 था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये माइनस का 3 और प्लस का 6 क्या हो जाएगा हमारे पास में? प्लस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 5 ये 0 हो चुका है। अब इसको हाफ करना है, हाफ करके यहाँ ऐड करना है। ये ऐड करते हैं। हाफ करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 9/2 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 9/2 हो जाएगा, ओके। यहाँ पहुँचेंगे माइनस का 9/2 हो जाएगा, यहाँ पहुँचेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पहुँचेंगे -3/2 हो जाएगा। इस जगह पहुँचेंगे -9/2 हो जाएगा, यहाँ पहुँचेंगे 3/2 हो जाएगा, यहाँ पहुँचेंगे 0 हो जाएगा। क्या आ गया? हाँ, 1/2 कॉमन कर सकते थे लेकिन हमने अलग-अलग सॉल्व किया है। ये हमारे पास क्या होता है ताकि आपको अगर पूछा है सिमेट्रिक तो ऐसे निकालना है, इसको सिमेट्रिक ऐसे निकालना है। अब हमें ऐड करना है, इसलिए ऐसा कर लिया है। अब वापस आते हैं, सबको ऐड करना है मुझे। तो अगर हम ऐड करने पहुँचे, ज़रा बताइए, इसको ऐड करेंगे 1 एंड 0 तो वैल्यू क्या बनेगी? एक तो बात जान लो, जब कभी सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक को ऐड करते हैं तो हमेशा वैल्यू वही आती है, तो थी, यही आनी चाहिए। अब हम एक लाइन और चलते हैं, माइनस का लिखा है या प्लस का लिखा है? बेस सेम है, पैरामीटर सेम है, मीनिंग ऊपर का क्या हो जाएगा? प्लस या माइनस हो जाएगा। ठीक 9 में से -3 जाएगा तो 6 बचेगा और 6 का हाफ करें कितना बचेगा? 3 चेक करिए क्या मैच कर रहा है? मैच कर रहा है, यस। एक लाइन और मैच करते हैं, 1 पॉइंट और। ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, 10 हो जाएगा, 10/2 क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। मैच कर रहा है ना? और जैसे मैच कर गया इसका मतलब है कि आपने लगभग सब सही किया है। आपको खुद से कन्फर्मेशन होना चाहिए कि हमने सही कर लिया है और अपने आप को जज करने के लिए एक आधी लाइनें और ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारा मन है कि हम इस वाले पॉइंट को चेक कर लें। तो ये 6 यहाँ पर ऐड करें कितना 12 यस, हमने सब सही कर रहे हैं। एक आधे पॉइंट जंबल में हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो वहाँ डेटा लिखा है, सब सही है कि नहीं सही है। इसलिए हम इसको चेक करना चाहते हैं। माइनस का 3 ये क्या हो जाएगा? माइनस का 12 फिक्स आएगा। इसका मीनिंग हम अब नहीं चेक करेंगे, कन्फर्म हो चुका है कि हमने जो वैल्यू लिखी है, वो सब सही लिखी है, मैंने कोई गलती नहीं करी है। आया? कर ले जाओगे? तो ऑलवेज ये किसके बराबर होता है? जो नंबर्स होता है उसके बराबर होता है। बहुत बार ऐसा आएगा, बताओ भाई। सभी लोग मुझे बताएँगे। इसको मतलब सिमेट्रिक का वैल्यू क्या होता है? सिमेट्रिक कैसे निकालते हैं? हाँ, तो आप लिखेंगे कि जो हमारे पास में वैल्यू आएगी 1/2 और जो भी हमारे पास फंक्शन होगा, मान लेते हैं p फंक्शन था, तो p प्लस p डैश। अगर हम मान लें दूसरे वाले को इसको सिमेट्रिक वाले को, तो क्या 1/2 उसको q मान लें, तो q माइनस q डैश और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी? जो पहले वैल्यू थी, जो p प्लस q ये वाली वैल्यू जो भी थी हमारे पास, मुझे नहीं पता है क्या थी, तो वो वैल्यू हमारे पास बनकर तैयार हो जाएगी। समझ गए? यहाँ p प्लस q क्या बन गया? तो यहाँ पर क्योंकि अलग-अलग हमने फंक्शन ले लिए, इसलिए ऐसा बन जाता है। वहाँ पर एक फंक्शन आएगा, एक ही चीज़ पूछेगा, बता पाओगे? एग्ज़ाम में कभी-कभार आता है, रेगुलर ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है। क्या आप इस वाले क्वेश्चन कर पाओगे? क्या लिखा हुआ है? इफ a की वैल्यू ये लिखी है हमारे पास में, फाइंड द या सैटिस्फाई करके दिखाओ, अगर a जो 0 से ग्रेटर है
और पाई बाई 2 से लेस है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू तेरा रूट 2 आई ए, तो वेयर द ए ट्रांसपोज। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको ये ट्रांसपोज करना है, करो और फिर ऐड करना है, इतना काम करो, बताते हैं। तो सभी लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, आपके पास ए की वैल्यू पहले से ही थी, आपने ए ट्रांसपोज निकाला होगा। वैष्णवी बिटिया आ जाते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज जब सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू आ चुकी है आदित्य भाई कॉस अल्फा, और ये नीचे आ चुका है साइन, आलोक भाई माइनस साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा वैल्यू आ चुकी, समझ गए। अब हमारा काम था इन दोनों को ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि लिखा है अगर हमको निकालना है ये वैल्यू जब जब क्या a प्लस ए डैश इज इक्वल टू, तो a प्लस ए डैश करना पड़ेगा मुझे, तो हमने इसको ऐड कर लिया। जब मैंने ऐड किया तो ये पहला एलिमेंट से ऐड हुआ, 2 cos अल्फा हो गया। ये वाला एलिमेंट जब ऐड होने पहुंचा तो प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा, 0 हो गया। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। और जब इसको ऐड करने पहुंचे तो भी क्या हो गया, 0 हो गया। जब इसको ऐड किया तो cos 2 cos अल्फा, भाई एक बार, फिर से एक बार, कुल कितनी बार, 2 बार। अब यहाँ लिखा है रूट 2 इंटू आई टू इज द मैट्रिक्स ऑफ आई इंटू 2 इंटू 2 का, तो इसका मीनिंग ये लिखा है रूट 2 1 0 0 1 लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, इस रूट 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 बन जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 बन जाएगा। क्या बात समझ गए? अब कंपेयर करेंगे तो देखो एलिमेंट देखो 0 बन गया, इसका मीनिंग ये इसके इक्वल होगा, तो मीनिंग हो गया 2 cos अल्फा इज इक्वल टू रूट 2। अब मुझे ये मल्टीप्लाई लिखा है, कहाँ भेजना पड़ेगा, डिवाइड में। cos अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, रूट 2 डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, cos अल्फा इक्वल यहाँ से रूट 2, और ये 2 को ब्रेक कर देंगे, क्या बन जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2, यहाँ से कट शॉर्ट हो जाएगा, तो वैल्यू बनेगी cos अल्फा इक्वल 1 अपॉन रूट 2। अब cos अल्फा में कितने की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है, तो मुझे पता है cos 45 की वैल्यू होती है। हम यहाँ लिखेंगे cos अल्फा इक्वल 45। लिखना किस फॉर्म में, अब रेडियन के फॉर्म में लिखना है, रेडियन के फॉर्म में दिया गया है, तो रेडियन के फॉर्म में होता है पाई बाई 4, और यहाँ से इसको ऐसे कैंसिल नहीं करना है, बस आपको नंबर लिख देना कंपेयर करने के बाद अल्फा इक्वल पाई बाई 4। ये नहीं कि आप कैंसिल कर रहे हो, ये कैंसिल नहीं होते, डायरेक्टली कैंसिल नहीं होते, जाकर फंक्शन इन्वर्स करता है फिर जाकर कैंसिल होंगे, तो आपको ऐसा कुछ दिखाना नहीं है। तो कॉले कैंसिल करते हैं क्या, हम भी नहीं करेंगे, ठीक है, कंपेयर करके रख देंगे। अल्फा इक्वल क्या हमारे पास पाई बाई 4। बात समझ गए, नहीं आया, बढ़िया। अब आगे बढ़ जाते हैं, और इस टॉपिक्स में से जितनी भी चीजें थी ट्रांसपोज वाले में सब पढ़ा दी गई हैं। अब आ गया प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रैक्टिस आ गई है। चलिए शुरू करें, काम करते हैं। मुझे सबसे पहला काम करना है ए प्लस बी का डैश, मतलब ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी क्या हो जाएगा, सभी बच्चों ने सॉल्व किया होगा ए प्लस बी। एक बार भाई मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सभी लोग एक बार आंसर को मैच करेंगे। ये होना चाहिए हमारे पास में 4, ये होना चाहिए, दिख नहीं रहा है मुझे, यहाँ से अलग है, इस जगह से अलग, हाँ। ये होना चाहिए 2, और ये होना चाहिए हमारे पास में 5, और ये होना चाहिए हमारे पास 2, और ये होना चाहिए हमारे पास 1, और ये होना चाहिए हमारे पास 4। नेक्स्ट हमारे पास होना चाहिए 7, और नेक्स्ट हमारे पास होना चाहिए 3। कौन से वाले में, फर्स्ट रो के लास्ट में, तो 5 प्लस 1 था, 0 काउंट कर लिया, इसीलिए हम कह रहे थे लाइन होनी चाहिए 6। और यहाँ पहुंचे, ये कितना हो जाएगा 7, और ये कितना 3, और दिस द 5, ये 5। चेक करो भाई आ गया। अब हमारा काम था ट्रांसपोज करना है, तो अगर a प्लस बी को ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज करने के बाद में वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में, हम देख पा रहे हैं, तो ये वैल्यू ऐसे हो जाएगी 4 2 6 2 1 4 7 3 5। चेक करें भाई, सही थी। अब मुझे ए ट्रांसपोज निकालना है, ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 105, और 2 माइनस 1 3 एंड 4 1 0। चेक करें भाई, बी का ट्रांसपोज जो हमारे पास था वो क्या था, बी का ट्रांसपोज मेरे पास में है 3 2 1, और 0 2 1, और ये 3 2 5। आगे मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो वैल्यू क्या बनती है हमारे पास में, ये बन जाएगा 4, और ये बन जाएगा 2,
और ये बन जाएगा कितना हमारे पास में 7। एक बार लाइन खींच दे वरना फिर से हम किसी में मिक्स कर 7 बन गया। और ये बन जाएगा हमारे पास में 2। नाउ यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, 3 और यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 4, देयर इज़ 5। चेक करते हैं भाई, बिल्कुल करेक्ट आया है। तो एक चीज़ तो हो गई। हो गया? सबने सही कर लिया। नेक्स्ट वाले में 2a से मल्टीप्लाई करना है, उसके आफ्टर उसके क्या करना है? ट्रांसपोज़ करना है। 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a पहले लि नोट कर लिया करो, क्या हो जाएगा? 10 डबल होगा 2 0 10 और 4 माइनस 2 4 माइनस 2 एंड 6 चेक करें भाई, ऐसे करके यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 देयर इज़ 2 एंड 0 ओके। अब मुझे इसका करना है ए पूरे का ट्रांसपोज़, ट्रांसपोज़ 2 0 10 और 4 माइनस 2 6 8 2 0 ये ट्रांसपोज़ हो। अब कह रहा है कि सबसे पहले आप ए का ट्रांसपोज़ कर लीजिए। ए को ट्रांसपोज़ करते हैं हम। अगर हमने ए का ट्रांसपोज़ किया, ट्रांसपोज़ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? अ, 105 एंड 213 एंड 410। अब कह रहा है कि इस पे 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2a ट्रांसपोज़ जब मल्टीप्लाई किया मैंने बन जाएगा 2 0 10 4 माइनस 2 6 8 2 0। चेक करें कि क्या वैल्यू सेम आई है भाई? इसमें हाँ, सब तो सही है। तो कौन बच्चा कह रहा था भाई नहीं आ रही प्रिया? चलो अच्छा, आ गई? कोई दिक्कत? कर ले जाओगे? पक्का? अब आगे बढ़ जाते हैं। सब प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी प्रैक्टिस करो। बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार एलिमेंट देख लेते हैं क्या आए थे आपके। जब आपने इसमें मल्टीप्लाई किया तो 4 बना होगा, 0 बना होगा तो मतलब 4 बना होगा, ठीक? और फिर जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया होगा तो इसका मीनिंग तो 0 बना होगा ये। और इसको मल्टीप्लाई किया होगा तो 12 बना होगा और 12 बना होगा 24 बना होगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद में 10 बना होगा। चेक करें भाई, फिर ट्रांसपोज़ किया होगा तो आपके पास में 4 0 24 एंड 10 आया होगा। चलो मेरे भाई, अब आपको ए डैश करना था, ए डैश में क्या काम करेंगे? तुम्हारे पास बन जाएगा 103 बन जाएगा और बी डैश करने के बाद में आपके पास वैल्यू जो बन जाएगी वो 40 एंड 65। आपको बी से ए में मल्टीप्लाई करना है। तो बी से ए में मल्टीप्लाई करना मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। ठीक? तो आपने इसमें किया 4 बन गया, 0 बन गया तो मीनिंग 4 बन गया। आपने जब इसमें किया तो कितना 12 हो गया, 12 हो गया 24 हो गया। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना 0 आ गया। इस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 0 3 10। चेक करें एक बार, सही है? आ गया? हाँ, यहाँ जब 10 है तो वहाँ 1 कैसे आएगा? कोई बात नहीं। वापस अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट बहुत तेजी से हमसे पहले कर पाओगे? पक्का लिखो, अच्छा लिखो, नोट करो, क्वेश्चन नोट करो, नंबर नहीं नोट करना है। तो 10 लिख रहा है केवल सीधे। नोट हो गया भाई? चले करें, शुरू करें? ना नोट कर लिया? आइए, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन करना है। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास में कितना? ये 10 10 20 बन जाएगा हमारे पास में, उसमें जाएगा तुम्हारे पास 14 प्लस 14 बन जाएगा और यहाँ जाएगा तो कितना बन जाएगा? 15 प्लस 2 कितना होता है? 15 प्लस 2 17 होता है और जब यहाँ जाएगा तो 7 21 होता है। चलिए 21 और इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद में 20 एंड 14 17 21। चलिए एक बचा करिए, क्या सही है? कुछ गलत हो गया? अब ये निकाल लिया, ये चेक करें आ गया? सही है? अब मुझे बी डैश निकालना है। तो बी डैश हमारे पास कितना हो चुका होगा? 5 7। बड़ा मजा आता है जब आप लोग मुझसे पहले कर लेते हो। ए डैश चलिए बहुत तेज सॉल्व करना है। 2 एंड 5 3 एंड 1 हमारा काम है कि बी से ए में मल्टीप्लाई करना है, मीनिंग इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा और 10 हो जाएगा 20 बाद में मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा प्लस 2 कितना 17 हो जाएगा और नाउ देयर इज द 14 और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास में 21। चेक करेंगे सही है। कर लिया? पक्का? आ रहा है बिटिया? कोई दिक्कत नहीं किसी को? आलोक भाई, तो करना है आपको ऑनेस्टली, हाँ? तरह के बाद में तुम्हारे चक्कर में काम ही नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट जल्दी से। अब ये आप घर में काम करेंगे, छोड़ दे रहे हैं इसको। कर ले जाओगे ना? घर में भी कुछ काम करना सीखो। ये छोड़ दे रहे हैं, इसको घर में करना है। तो पुरानी एक्सरसाइज इसको करना है, इसको करना है। खत्म करना, जितनी जल्दी आप लोग तेज चलोगे, उतना तेज सिलेबस खत्म होगा। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है सिलेबस। ये भी कर ले जाओगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस है। ये भी एक बार इसको ट्राई करें क्या? ट्राई करते, थोड़ा सा डिफरेंट है इस वजह से। नोट करिए।
1001 और AC एंड BD नोट कर लिया आपने? चलिए अब आप सॉल्व करें AB का ट्रांसपोज़ आदित्य भाई करना है, पुण्यांश से पहले करना है, ठीक है? और पुण्यांश को मुझसे पहले करना है। आइए, तो मुझे A से B करना है, इसका मीनिंग यहाँ पर केवल इसका मल्टीप्लाई A हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, हो गया? खतरनाक आदमी भाई। और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे C आ जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये B आ जाएगा और ये D आ जाएगा। चेक करने पर आ गया ये और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ACB और बढ़िया। अब ये भी तो करो। खतरनाक आदमी, इसको भी काम करना है। ट्रांसपोज ऑफ बी। चलिए हम लोग करेंगे, ठीक है? तो बच्चे नहीं करेंगे कोई बात नहीं। फुल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कह रहा है कि हम नहीं करेंगे। ए डैश प्रैक्टिस क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वही काम करना है मुझे। तो 1 0 और 0 1 तो फिर से वही आ जाएगा हमारे पास में कितना? ए बी सी डी। हाँ, क्या कह रहे हो भाई? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे नेक्स्ट कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर ले जाओगे। ट्रांसपोज निकालना है फिर मल्टीप्लाई करना है। कर ले जाओगे? एक ये 3 इंटू 3 बन जाएगी मैट्रिक्स, छोड़ देते हैं। ये भी सब कर ले जाओ और ये भी मेरे हिसाब से कर ही ले जाओगे आप लोग। नहीं कर पाओगे? क्वेश्चंस में क्या लिखा है कि आपको ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, आपके पास ए और बी गिवन है, कर ले जाओगे, बढ़िया है। यहाँ से प्लस में कोई चीज गायब हो गई है, ये प्लस में बी इधर लग गया, ठीक है? तो आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का बी ट्रांसपोज ऐसे। चलो आगे पहुंच जाएंगे। ये भी आप आसानी से कर ले जाओगे। एक बार 3/3 करके दिखाओ। यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, एक बार आप आंसर मैच कर लीजिए। हालांकि इक्वल ही आना चाहिए। ए और इसका मल्टीप्लाई करना, जिन बच्चों को नहीं आता है या जिनको थोड़ा सा सफर होता है मल्टीप्लाई वगैरह करने में, तो बिल्कुल वो काम ना करें, चुपचाप हमारी तरफ ध्यान से देखें। इसको इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा नहीं कर पाते तो मैंने सिखाया था, एक तरीका और सिखाया था, फिर से एक बार अगेन बता दे रहे हैं। सुनैना क्या नाम है? वैष्णवी। आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। आप एक काम करें, ये जो हमारे पास कॉलम्स हैं इनको रफ में आराम से आसानी से ऐसे लिखें 2 4 1 और फिर एक और जगह लिखते हैं क्या 1 -3 एंड 1। रफ में ये काम जरूर कर लिया करें। 0 1 -1 कर लिया। अब ये फर्स्ट रो उठाएंगे, जस्ट उल्टा करेंगे, है ना? तो यहाँ पर जाएंगे 1 -1 एंड 0, फिर से -1 नहीं 1 -1 एंड 0, 1 -1 एंड 0 सब में लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 माइनस का आएगा और प्लस का आएगा। सॉल्व हुआ, कितना बचा? प्लस का 2 बचा। तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आना शुरू हो गई। ये प्लस का 2 आ गया। अगेन यहाँ से 2 हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, कितना हो गया? 6 हो गया। 6 कितना कितना आसान होता है। ये 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। जो लिखा था 0 हो जाएगा, तो केवल बचेगा माइनस का 1। इतना ईजी होता है ये। अगर आप फँसो तो ऐसे काम करो, सबसे बेस्ट वे है ये। और आपको बता दे रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं बताता है। तो जैसे हम करते हैं वैसे ही बताते हैं सब लोग। मल्टीप्लाई इसमें करो, रो का कॉलम है, रो का कॉलम। सिस्टम कहाँ रखना है किसको, वो नहीं मल्टीप्लाई करते। आइए, तो इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। अब इस वाले में फिर से आप फिर से काम करिएगा। कैसे? 4 2 1 और फिर अलग कहीं लिखेंगे क्या? 1 -3 एंड 1 और इसके बाद में क्या? 0 1 -1। आइए हमें नोट करना है 2 और ये नोट करने का तरीका बताते हैं। जब हम 2 1 3 नोट करेंगे तो लेट नोट करोगे, आप फेल हो रहे हो। याद करो 213, अब आसानी से 213 लिख पाओगे, कहीं देखना नहीं पड़ेगा। 213 देखना पड़ा क्या? ये थोड़ा स्पीड बूस्ट करती है। आप 2 1 3 लिख के देख लो, एक बार एक पूरा एक नंबर याद कर लो, आसानी से देख पाओगे। चलिए अभी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, कितना हो 8 हो जाएगा, सॉरी 8 + 2 10 और +10 + 3 कितना होता है? 11। इज द 11 और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 1 बचेगा, प्लस का 3 बचेगा, माइनस का 1 2 आ जाएगा। यहाँ से 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 2 कितना आसान है। अब आगे मल्टीप्लाई बहुत जरूरी है क्योंकि मल्टीप्लाई बहुत बार आएगा। इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लाई। अब अगला इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई कर लो भाई। 4 2 1 अब देखो 4 2 1 ये आप 113 131 लिखेंगे, आसानी से लिख पाएंगे। 0 100 मतलब 11। अगला क्या था हमारे पास? ये थोड़ा ज्यादा फास्ट लिख, कोई बात नहीं। 418 418 418 418 418 ऐसे। आइए 16 और 16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 12 2 हो जाएगा,
तो 18 और प्लस 8 कितना होता है? 26, दिस इज़ द 26 और यहाँ क्या हो जाएगा 4 और यहाँ से माइनस का 1 प्लस का 1 बचेगा और 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। चेक करें, क्या आपने यही किया है? आ गया। अब इसके बाद ट्रांसपोज़ करना है इसको। एबी का ट्रांसपोज़, ट्रांसपोज़ में 2, 6, -1 एंड 11, 2, -2, 26, 9, -7 हो गया, नोट हो गया? हो गया भाई? यही आया ना? सभी लोगों को करना है। अगर जैसे कि कुछ बच्चे एक आधे बेचारे 10 में भी नहीं सॉल्व कर पा रहे, धीमे हो रहे हैं, घबराओ मत, जो कर ले जरा करने दो। करना है मुझे, बस स्लो चलेंगे, एक दिन पक्का सीख जाओगे। इनकी फ्लुएंसी मतलब पहले से ही ठीक-ठाक है, लड़के लिखते हैं। आपको रुकना नहीं कि नहीं जो टाइम से पहले उन बच्चों ने कर लिया तो हम अब नहीं करेंगे, जाओ हम हार गए। तो ये जो तरीका है ये गलत होता है कि हम हार गए। हम क्यों हार गए? ये जीत के क्या कर लिए? कुछ नहीं कर बोर्ड जीतना है, क्लास जीतने से क्या होता है? टेस्ट जीतना है, यहाँ पे तो कोई भी आगे-पीछे हो सकता है। बोर्ड में दिखाना है मुझे, अब बोर्ड तक समय है आपके पास में। ये कर ले जाओगे आई होप ए, बी, सी आपके पास दिया गया है, कर ले जाओगे। सबसे ज़रूरी हाँ, अब इसमें दिया गया हो सकता है इसमें ना नोट किया गया हो या छोड़ दे कोई बात नहीं। अब ये नहीं है कि क्यों दिया गया है, जैसे बारात जाते हो बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी रखी होती है जो आपको पसंद नहीं है, तो क्या उसको भी खा लोगे? तो मान लेते हैं कि हम नॉन-वेज नहीं खाते हैं, नॉन-वेज रखा हो वहाँ पर, दिया क्यों गया? लाओ रखते हैं, पनीर के सामने नॉन-वेज, ये चीज़ें नहीं है। दिया है, हो सकता है कि ये सारा काम जितना भी है चैट जीपीटी ने करा है, कोई भी काम इंसान ने नहीं किया है। हो सकता है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन उसने उड़ा दिया हो, आंसर हो गए। सारा काम ये थैंक यू भी लिखने लगा है, ये सब अपने मन से लिखता है। बस खत्म और बढ़िया। तो अभी आज की क्लास भी ओवर हो गई है, ये पूरा टेस्ट भी मतलब प्रैक्टिस खत्म हो गया है। आज आपको अपने किताब में से 2-3 काम कर लेना है, केवल इनवर्स को छोड़कर सारा वर्क कंप्लीट कर लेना है, केवल इनवर्स को छोड़ फिर नेक्स्ट डे हम इनवर्स सीखेंगे, कल का क्लास है मैथ का, तो कल हम लोग इनवर्स सीखेंगे, इनवर्स थोड़ा-सा टफ तो इसलिए आप इसको आज बढ़िया से प्रैक्टिस कर लें ताकि कल आपको और ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं केवल रो और कॉलम समझना है आपको, ठीक है? हाँ, आ जाए इतना।